फरीदाबाद में एक महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप का ऐसा जाल बुना जिसमें फंसकर एक डॉक्टर की नींद तक हराम हो गई। जी हां, पुलिस द्वारा गिरफ्तार दिखाई दे रही ये युवती और बाकी दोनों आरोपियों ने पहले पूरी प्लानिंग की और उसके बाद युवती को डॉक्टर के पास इलाज के बहाने भेज दिया और युवती को कहा गया था कि उसे डॉक्टर से दोस्ती करनी है, जिसके बाद दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि डॉक्टर युवती के साथ एक कमरे में पहुंच गए, जहां पहले से मौजूद इसके 2 साथियों ने डॉक्टर की महिला के साथ फोटो खींच लिए। बस यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। पहले 20 लाख, फिर 10, फिर 5 और तब भी जब बात नहीं बनी तो 1.5 लाख में सौदा तय हो गया। लेकिन महिला का कहना है कि उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल नहीं किया है। सब मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं इन लड़कों के साथ मिलके किसी को वो कह रही थी कि लूटना है या उससे पैसे मांगने हैं, पर मैंने उनको कभी कॉल भी नहीं किया, कभी मैं मिली भी नहीं उनसे। एक बार उनके साथ मैं पुलिस लाइन गई थी, एक बार उन लोगों के साथ मैं गई थी और एक कल उनके साथ पुलिस लाइन गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया नहीं किस लिए जाना है। इनने मुझे उस डॉक्टर का नंबर दिया था कि उससे बात करो, उससे दोस्ती करो, दोस्ती करके उसे हम ब्लैकमेल करेंगे और हमारे जो सरपंची में खर्चा होगा वो हमें वो देगा, जो पैसे हमें मिलेंगे हम सरपंची में इससे लेंगे। तो आप डॉक्टर के पास जाके आपने दोस्ती वगैरह की थी? हाँ जी, मैं एक बार उससे अपने पैर का इलाज करा के आई हूँ और एक बार वो मुझे ऐसे ही मिला था। 2 बार हम लोग मिले हैं। कितने पैसे की मांग की थी? पैसों की उन लोगों ने 10 लाख की मांग की थी। 10 लाख की। आरोप किसने लगाया आपके ऊपर? आरोप सर उनमें डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं उनको कि ये तीनों मिलके मुझे धमका रहे हैं। सब मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई है अभी तक, ना मैंने कभी उन्हें कॉल किया है। ये दोनों मेरे नाम से उन्हें कॉल करके पैसे मांगते हैं कि लड़की तुझ पे कंप्लेंट कर देगी, पैसे दे दे 10 लाख। इन दोनों से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? सर मेरी जो बरम है उसकी दुकान है LED की, मैं उससे LED लेने गई थी, जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो क्या आपकी ये पछतावा है? जी सर, मुझे तो पछतावा है। डॉक्टर की तस्वीरें लेने के बाद उसे फोटो सेंड की गई और फिर आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर डराते रहे। खुद को पुलिस कर्मी साबित करने के लिए आरोपियों ने पुलिस लाइन में बुलाकर डॉक्टर से मुलाकात भी की, जिसके बाद डॉक्टर और भी डर गया। डॉक्टर ने जब पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। फरीदाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप का एक मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी अपने एंकल दिखाने के लिए। उसके बाद से डॉक्टर साहब से बातें करनी शुरू कर दी। फिर उनके साथ ओयो रूम में गई। महिला के 2 साथी और थे। वो दोनों साथी जब ओयो रूम में गई तो बगल के ही रूम में मौजूद थे। ये सभी बिल्कुल प्लानिंग के साथ महिला और उसके 2 साथियों ने अमल में लाया। जब डॉक्टर साहब रूम के बाहर थे तो बाकी के 2 साथियों ने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली और उसके बाद से फिजियोथेरेपिस्ट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम मांगी, बाद में 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1.5 लाख पे उनका डील फाइनल हो गया। इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर साहब बेहद परेशान रहे, तंग रहे, बहुत टेंशन में रहे और अब हमने हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज करके तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो बाकी 2 साथी इस महिला के थे, उनमें से एक नौकरी से निकाला हुआ पुराना हरियाणा पुलिस का मुलाजिम है जो 1992 में नौकरी से निकाल दिए गए थे और दूसरा इस महिला का ही एक दोस्त था। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन तीनों को रंगे हाथों फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। 20,000 रुपये इनसे मौके पर बरामद हुए। तो क्या CIA और हेड कांस्टेबल पुलिस का बनकर उनसे लूट करने की इरादा था उनका? जी, ये दोनों जो महिला के साथी थे, ये दोनों अपने आप को पुलिसकर्मी बताते थे। इनमें से एक अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताता था और दूसरा हेड कांस्टेबल बताता था CIA का, और ये दोनों मुलाजिम बनकर महिला के साथ मिलके डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे। मैडम, ये लगातार जो है ये 30 के इर्द गिर्द ही मिलते थे, क्या ये जताना चाह रहे थे कि पुलिस के कर्मचारी हैं? हाँ। मैम, पहले भी क्या इस तरह की वारदात कोई लोग अंजाम दे चुके हैं? इनका पहला ये काम था? इस बारे अभी पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद के लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर इस तरह के और कोई मामले कहीं भी हों या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह से ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर रहे हों तो वो घबराएं नहीं, डरें नहीं। हम उनके साथ हैं, हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इस तरह से ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन करने वाले गैंग्स को हम मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे तक पहुंचाएंगे। जब डॉक्टर को यकीन हो गया कि इस मामले में कुछ पुलिसकर्मी ही उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर से कर दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के ACP अनिल यादव की अध्यक्षता में टीम गठित की गई, जिसने आरोपियों का पर्दाफाश कर दिया
गिरफ्तार आरोपियों में से एक युवक युवती का दोस्त है, तो वहीं दूसरा पूर्व पुलिसकर्मी है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।